ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मटेरिया मेडिका सीरीज की इस अगली कड़ी में एक मेडिसिन है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। कौन सी मेडिसिन है? एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस मेडिसिन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम को स्पेशली प्रूव किया था डॉक्टर कूली ने, है ना। किसने प्रूव किया था? डॉक्टर कूली ने प्रूव किया था। इसका जो कॉमन नेम है वो है हॉर्स चेस्टनट, है ना। सपेंडेसी फैमिली की मेडिसिन है। इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे यूरोपियन हॉर्स चेस्टनट, स्पेनिश चेस्टनट और कांकर ट्री के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है वो कहलाता है एसिन, जिसका बीनोटोनिक इफेक्ट होता है, मतलब बेन्स को प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ऑफ देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। इसका जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है बेन्स में, जिसके कारण ये हेमोरॉइड में, वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर हेमोरॉइड एंड वेरिकोज वेन। यू कैन से इट इज ए ग्रेट एंटी हेमोरॉइडल रेमेडी। अच्छा, एक इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है कि देयर इज ए वेट एंड फुलनेस इन द रेक्टम। रेक्टम एरिया में क्या होगा? फुलनेस का सेंसेशन होगा विथ ड्राइनेस एंड डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। और इसका जो पेन होगा, तो पेन का एक करेक्टरिस्टिक रहता है स्प्लिंटर लाइक पेन होता है व्हाइल पासिंग स्टूल, है ना। और हेमोरॉइड के कंडीशन में भी इसमें जो सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग कम होगी, मे एंड मे नॉट बी, बट जो पेन होगा इसका मोस्टली जो है तो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं इसमें, समटाइम्स प्रोट्रूड। तो इसका जो पेन का करेक्टर है वेरी सीवियर पेन होता है, स्प्लिंटर लाइक पेन होता है। क्लिनिकल में इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इट इज ए ग्रेट एंटी हेमोरॉइडल रेमेडी। तो यू कैन यूज इट इन ए केसेस ऑफ हेमोरॉइड्स। तो you can use it in a cases of hemorrhoid where there is a very severe pain, blind piles, where the piles is like grapes of bunch। यदि आप इसके एक्सटर्नल पाइल्स देखो, जब ये कभी प्रोट्रूड होते हैं तो इट लुक्स लाइक ए ग्रेप्स ऑफ बंच, ये अंगूर के गुच्छे के जैसे दिखते हैं, विथ सीवियर पेन इन द एनल रीजन। और इसका वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा रोल है, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में बहुत अच्छा रोल है इसका, रूमेटिज्म विथ पोर्टल कंजेशन एंड लीवर डिसऑर्डर। These are the clinical situations where you can use Aesculus hippocaistanum with a very good result। यदि इसका मेंटल सिम्टम्स देखें कि इसका मेंटल स्टेट कैसा होगा, तो जनरली पेशेंट इज वेरी वेरी डिप्रेस्ड, ग्लूमी, डिस्पोंडेंट, डलनेस विथ स्लगिशनेस, स्पेशली वेकिंग ऑन द मॉर्निंग, है ना। इसकी ज्यादातर तकलीफें जो है तो मॉर्निंग में एग्रावेट होती हैं। जनरली ये जब नींद से उठता है ना, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है, वेक्स अप विद द कंफ्यूजन ऑफ माइंड। और क्या इंडिकेशन है जहां हम एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम के बारे में सोच सकते हैं? स्पेशली बैक एक में, है ना, सैक्रोइलियक जॉइंट में, हिप में, विथ फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द स्पाइन, वहां इसका बहुत अच्छा रोल है। यू कैन से लंबोसैक्रल पेन, वेरी सीवियर लंबोसैक्रल पेन विथ रेक्टल पैथोलॉजी, तो वहां आप एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, इसका एक पिक्यूलियर सेंसेशन है जो कि पहले ही डिस्कस किया है अपन ने, कि देयर इज ए फुलनेस इन द वेरियस पार्ट लाइक रेक्टम, है ना, हार्ट, लंग्स। तो ये फुलनेस का जो सेंसेशन रहता है, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम को। दूसरा है, नेक्स्ट सिम्टम्स है इसका आई बाल। जो इसका होता है, आई का सिम्टम्स होता है फील्स हैवी एंड इनलार्ज। आई बाल कैसा फील होता है? हैवी और इनलार्ज विथ डिस्टेंडेड ब्लड वेसल्स। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन है आई का। जब ये एक बार बैठ जाता है तो टेक रिपीटेड एफर्ट टू राइजिंग, है ना, ये बार बार ताकत लगाता है, बार बार कोशिश करता है उठने की, ये उठ नहीं पाता बिकॉज ऑफ वीकनेस इन द स्पाइन। स्पाइन में वीकनेस, लंबोसैक्रल एरिया इसको बहुत ज्यादा वीक फील होता है, जिसके कारण ये खड़ा तक नहीं हो पाता। स्पेशली इसकी ऑल कंप्लेंट आर एग्रेवेटेड बाय स्टैंडिंग। पाइल्स का कैरेक्टर इसके हमने बता ही दिया है कि ये पर्पल विथ सीवियर पेन एंड ब्लाइंड नेचर के होते हैं, रेयरली ब्लीड करते हैं, है ना। जब ये ब्लीड करते हैं तो जनरली इसको कंफर्ट मिलता, आराम मिलता। इसका एक फीमेल का सिम्टम्स है कि कांस्टेंट पेन बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे इसको कांस्टेंट थ्रबिंग पेन जो है तो फेल्ट होता है। यदि ऐसा सिम्टम्स आपको मिलता है तो यू कैन थिंक अबाउट द एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। अच्छा, इसका जो स्टूल रहेगा वेरी हार्ड, नाटी, ड्राई, व्हाइट इन कलर, है ना, व्हाइट कलर का स्टूल होता है। एनस और रेक्टम फील्स फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स। इसका एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि उसको लगता है छोटी छोटी स्टिक्स रेक्टम के अंदर हैं,
जो रेक्टम है स्टिक्स से पूरा भरा पड़ा हुआ है, छोटी छोटी लकड़ियों से, डंडियों से भरा पड़ा हुआ है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। पेशेंट कई बार बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि रेक्टम में कुछ फंसा हुआ है, लकड़ी जैसा कुछ फंसा हुआ है। इसकी तकलीफें हमेशा स्टैंडिंग में, वॉकिंग में बढ़ती हैं और बेटर इन ओपन एयर, है ना। खुली हवा में यदि आराम से रहता है तो इसकी तकलीफों में आराम। अच्छा, इसके जो इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम क्लिनिकल रूब्रिक देखते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं जहां एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम के बारे में सोचना चाहिए। तो फर्स्ट है एनस अफेक्शन ऑफ, बैक अफेक्शन ऑफ, बैक एक, हेमरॉइड, हेडेक, नेक्स्ट इंटरमिटेंट फीवर, जाइंडिस, अफेक्शन ऑफ लीवर, सैक्रम पेन इन, टेस्ट अल्टर्ड, थ्रोट अफेक्शन ऑफ, है ना। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर फेरेंजाइटिस आल्सो, टंग अफेक्शन ऑफ, यूट्रस अफेक्शन ऑफ स्पेशली इन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। और यदि इसके रूब्रिक्स देखते हैं तो इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर एब्सेंट माइंडेडनेस, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, कंफ्यूजन स्पेशली वेकिंग ऑन, है ना। इसमें जो कंफ्यूजन होता है स्पेशली वेकिंग ऑन, डेथ सेंसेशन ऑफ। एक रूब्रिक है डिल्यूजन लास्ट, फैंसी हरसेल्फ ऑन वेकिंग। आई थिंक एक या दो ही रिमेडी होंगी इसमें, है ना। तो इसका बहुत स्ट्रांग रूब्रिक है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम को जो रिप्रेजेंट करता है। डिल्यूजन लास्ट, हरसेल्फ फैंसी ऑन वेकिंग, डिल्यूजन लास्ट हिज वे, dullness morning on, dullness night on waking, escape attempts to from window, unconsciousness, dream as in a, does not know where he is on waking। शायद सिंगल मेडिसिन सेकेंड रिपर्टरी में एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। तो यदि इस तरीके का क्लिनिकल इंडिकेशन और ऐसे रूब्रिक्स आपको मिलते हैं पेशेंट के कन्वर्सेशन में, तो यू कैन यूज एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम विथ वेरी गुड रिजल्ट। एक मेडिसिन है एस्कुलस ग्लाब्रा, ये भी सेम फैमिली से है, सपेंडेसी फैमिली से है। इसका कॉमन नेम होता है ओहियोबाकाई। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल हेमोरॉइड। ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड के लिए टॉप मोस्ट रेमेडी है। पाइल्स जनरली ये भी पर्पल कलर के ही होते हैं। विथ पोर्टल कंजेशन, पेशेंट फील कॉन्स्टिपेटेड, इसको भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है। विथ पैरालिटिक वीकनेस इन द लिम्ब, वहां पर क्या था एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम में, पैरालिटिक वीकनेस कहाँ थी, लंबोसैक्रल रीजन में, है ना। इसलिए इसकी सारी तकलीफें जो है तो स्टैंडिंग से वर्स होती थी, खड़ा नहीं हो पाता था, बार बार एफर्ट लगाता था, रिपीटेड एफर्ट लगाता था इवन स्टैंडिंग के लिए। और लोअर लिम्ब के साथ में इसमें भी ऐसा नहीं कि इसमें बैक में वीकनेस नहीं रहती, वीकनेस इसमें भी बैक में रहती है, पर सबसे ज़्यादा मार्क है ये वीकनेस के लिए लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए। पेनफुल एक्सटर्नल पाइल्स विथ वीकनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेग, है ना, जहां वीकनेस के साथ में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोमिनेंट हो, तो यू कैन यूज एस्कुलस ग्लाब्रा विथ वेरी गुड रिजल्ट। तो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम एंड एस्कुलस ग्लाब्रा। यदि इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम एंड एस्कुलस ग्लाब्रा यूज कर सकते हैं विथ वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।